इसराइल के हाईवे पर रॉकेट से हमला हुआ है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। इसराइल पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें एक और रॉकेट से यह हमला हुआ जो कि कैमरे में कैद हुआ। हाईवे पर यह हमला हुआ है और हालांकि इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है गाजा में, लेकिन हमास भी लगातार हमले कर रहा है और ये एक हमले का हाईवे को निशाना बनाया। क्या हमास हाईवे को निशाना बनाकर इस्राएली सेना को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है? ये हाईवे को नष्ट करने का इरादा क्या था? हाईवे पर रॉकेट से हमला क्यों किया गया? तो इस्राएल की सेना लगातार हमले कर रही है और इस्राएल पर भी हमास की तरफ से एक दो हमले हो रहे हैं जो रॉकेट ने एक हाईवे को निशाना बनाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस हमास के जिस बागी की हम बात कर रहे हैं वो मुसाब हसन यूसुफ है। ये आखिर है कौन और आखिर हमास के संस्थापक का जो ये बेटा है मुसाब हसन, ये बागी कैसे बन गया? इस्राएल के लिए जासूसी कैसे करने लगा? ये देखिए कैसे जासूसी करने लगा है। ये मुसाब हसन यूसुफ का जन्म 5 मई 1979 को फिलीपींस के रामल्ला में हुआ जो वेस्ट बैंक में है और इसके पिता शेख हसन यूसुफ हमास के सह संस्थापक थे। अंदाजा लगाइए, सह संस्थापक का बेटा। अब यही 10 वर्ष की उम्र में मुसाब ने इस्राएली सेना पर पत्थर फेंका था और इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पिता शेख हसन यूसुफ हमास के संस्थापक सदस्य थे। जब ये सिर्फ 10 साल का था तो इसने इस्राएल की सेना पर और सैनिकों पर पत्थर फेंके थे। इसे गिरफ्तार किया गया था। कई बार ये इस्राएल की जेल में रह चुका है। एक बार इसने जेल में ही हमास का क्रूर चेहरा देखा और जेल में हमास से मोहभंग हुआ तो शिन बेट के जासूस बन गए। मतलब इसने देखा कि इस्राएल के लिए मुखबरी के संदिग्ध को हमास ने नाखून के नीचे सुई चुबाकर और प्लास्टिक के शरीर को दाग कर सजा दी। ये हमास से ये सोचकर मोहभंग हुआ कि अगर हमास के साथ फलस्तीन का नेतृत्व आया तो वैसे ही लोगों को यातना देगा। तो इसने हमास से नाता तोड़ा और इस्राएल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के लिए जासूसी करने लगा। अब 2000 में इसने ईसाई धर्म को अपना लिया और ये 2000 से मुसलमान ना होकर ईसाई है और इसने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। 2007 में ये वहां पर बस गया और तब से ये वहीं पर रह रहा है। अब हमास के बागी यही मुसाब हसन यूसुफ ने गाजा की सुरंगों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। इस्राएल की सेना मिडिल ईस्ट की सबसे शक्तिशाली सेना है और इतना ही नहीं, उसकी मदद के लिए अमेरिका भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस्राएल गाजा पर इतनी बमबारी कर चुका है कि गाजा की आधी से ज्यादा अधिक इमारतें जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। इसके बावजूद आज भी हमास इस्राएल पर हमले करने से चूक नहीं रहा, हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है और अब उसने समुद्र में इस्राएल और अमेरिका को अपना निशाना बनाने की तैयारी करने का एक वीडियो भी जारी किया है। आप भी देखिए। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन का हमास भी जवाब दे रहा है। उसके अल कासम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसके लड़ाके इजरायली सेना से जवाबी हमले कर रहे हैं। इस वीडियो में उसका एक लड़ाका इजरायली सेना पर रॉकेट दागता नजर आ रहा है। लेकिन हमास का एक चौंकाने वाला वीडियो इजरायल ही नहीं अमेरिका के लिए भी बड़ा अलर्ट है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके एक टॉरपीडो को तैयार करते नजर आ रहे हैं। टॉरपीडो यानी वो शक्तिशाली बम जो समंदर में पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तबाह करने की ताकत रखता है। हमास के लड़ाके इस टॉरपीडो को हमले के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं और फिर उसे समंदर के पास ले जाते हैं। हमले के लिए उसमें सारे डेटा फीड किए जा चुके हैं। उसके बाद उसे समंदर में उतार दिया जाता है। इस वक्त इजरायल ने गाजा को जमीन और समंदर दोनों ही तरफ से घेर रखा है। समंदर में उसके साथ साथ अमेरिकी विमान वाहक और जंगी युद्धपोत तैनात हैं। हमास का यह टॉरपीडो उन सभी के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि वो कुछ आने वाले दिनों में कुछ और विदेशी बंधकों को रिहा करेगा। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। इस्राएल की सेना ने अभी एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो गाजा का है जहां एक संदिग्ध ट्रक को इस्राएली सेना ने निशाना बनाया तो उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। बाद में पता चला कि उसमें एंटी टैंक मिसाइलें थी। ये एक ट्रक देखा गया और इस ट्रक को इस्राएली सेना ने उड़ाया। अब पता चला कि इसमें एंटी टैंक
मिसाइलें थीं और जोरदार धमाके के साथ इस ट्रक को नष्ट कर दिया गया है। अभी अभी ये वीडियो इजराइल की सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है और ये ट्रक संदिग्ध दिखा था इन लोगों को, और जैसे ही इजरायली सेना को ये ट्रक संदिग्ध लगा वैसे ही इसको उड़ा दिया गया। जब उड़ा दिया तो बाद में पता चला कि इसमें तो एंटी टैंक मिसाइलें थी। युद्ध लंबा चले तो सबसे जरूरी होता है मनोबल को बनाए रखना, और इस्राइल का सैन्य नेतृत्व इस समय वही कर रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है, जवानों के हौसले को बढ़ाने में लगा हुआ है। इस्राइल की जनता भी मुश्किल घड़ी में जबरदस्त मनोबल दिखा रही है, अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ी हुई है, और लोग भी मनोबल से भरे पड़े। गाजा पर आसमान से बम बरस रहे हैं। गाजा के भीतर इजरायली सेना गोलियां बरसा रही है। टैंकों का दस्ता हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है और इजरायल की सेना अपने जवानों को हौसला दे रही है कि फुल एंड फाइनल हिसाब का वक्त आ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद मोर्चे पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और इजरायल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हरजई हवेली खुद लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। इजरायल का वॉर प्लान सीधा है, पहले हमास को अलग थलग करो, उसे कमजोर करो और फिर उसे कुचल दो। आईडीएफ की तरफ से हमलों में बहुत तेजी आ रही है। गाजा पट्टी के भीतर दाखिल होने के बाद एक 3 तरफ की रणनीति उनके समझ में आ रही है, जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को संभव है कि काटें बाकी के हिस्से से, और जिन इलाकों से आक्रमण हुआ था वहां पर खासकर अपने प्रहार को बहुत तेज करें। इजरायली सेना की तरफ से एक चरणबद्ध लेकिन संकल्पबद्ध तरीके से यह कार्रवाई चल रही है आतंक के खिलाफ। ये युद्ध इस लिहाज से भीषण है कि धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। गाजा पट्टी से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, इजराइल पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं। हमास वीडियो जारी कर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जवाब देने में वो भी पीछे नहीं है। एक तरफ से इस युद्ध में वीडियो वॉर भी चल रहा है, लेकिन इजराइल 7 अक्टूबर 2023 की बर्बरता का पूरा बदला लेने पर आमदा है। अभी भी 200 से ज्यादा बंधक हमास के मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।